नमस्कार दोस्तों, मिशन तैयारी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजस्थान कॉलेज लेक्चरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। यह पेपर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यह पेपर नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी सहायक रहेगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी सेम है। इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष, राज्य शासन कला, भौतिकवाद। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भौतिकवाद। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 में है बुद्ध का धम्म, कौटिल्य की राज्य की 7 भुजाएं, महावीर का निर्वाण, मनु का लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसका ऑप्शन गलत है, महावीर का निर्वाण सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से ग्रंथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है? तो ऑप्शन 1 है अर्थशास्त्र, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है द लाइफ डिवाइन, चौथा है आनंद मठ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 4, इनको लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सही मिलान करना है। ये ऑप्शन नंबर 1 में है दयानंद सरस्वती, दूसरे में सैयद अहमद खान, तीसरे में अरविंद घोष और राम मोहन रॉय सॉरी। और सूची 2 में दिया गया है नंबर 1 पे प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा, दूसरे में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एवं इस्लाम शास्त्र, और चौथा ऑप्शन है वैदिक पुनरुत्थान। तो इनको सही मिलाना है। तो हम देखते हैं, इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का होगा वैदिक पुनरुत्थान। दूसरा है सैयद अहमद खान का होगा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एवं इस्लाम धर्म। सी अरविंद घोष का होगा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। राम मोहन रॉय का होगा प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। तो इसका ये मिल रहा है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं। इसमें ऑथर के नाम और बुक्स दी गई है, उनका सही मिलान करना है। तो इसका होगा सैयद अहमद खान की बुक है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। अरविंद घोष की है द लाइफ डिवाइन। और लास्ट में बचता है दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। निम्न में से कौन चमत्कारी तत्व शास्त्री की बजाय अनुभव आत्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? तो इसमें का आंसर होगा दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो इसमें से इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3। 6 का आंसर होगा 3। हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे विकेंद्रिक समाजवाद के, परंपरागत मार्क्सवाद के, श्रेणी समाजवाद के, श्रमिक संघवाद के। तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर होगा 1, विकेंद्रिक समाजवाद के। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो महात्मा गांधी का सिद्धांत था न्यायशीलता का सिद्धांत था। जयप्रकाश नारायण का था संपूर्ण क्रांति। तो बी का मिलेगा 4 से। जवाहरलाल नेहरू का था पंचशील, जो उन्होंने चीन के साथ किया था पंचशील का समझौता, 5 सिद्धांत दिए थे। तो इसका सी का हो जाएगा 2। और विनोबा भावे का जो कॉन्सेप्ट था वो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था। तो डी मिलेगा 1 से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में 2 कथन दिए गए हैं, उसमें कौन सा उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता, कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ते हैं। निश्चयपूर्वक कथन ए सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है।
इसका पार्ट 2 है तर्क आर, क्योंकि यह नैतिक साउद्देश्यवाद पर बल नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताना है कि कौन सा सही है। ए व आर दोनों एकाकी रूप में सत्य व आर ए का सही विवेचन है। ऑप्शन 2 में ए व आर दोनों एकाकी रूप में सत्य है लेकिन आर ए की सही विवेचन नहीं करता। ऑप्शन 3 में है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप तो है, पर क्योंकि यह नैतिक उद्देश्यवाद पर बल नहीं देता, तो ए सही हो जाएगा और आर गलत है। हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्न में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं था? व्यक्ति का महत्व, तर्कसंगत, समता समाज, श्रेणीकरण, असमानता। तो 10 का आंसर हो जाएगा 4, श्रेणीकरण, असमानता। ये उनका लक्षण नहीं था विचारधारा का। क्वेश्चन नंबर 11, जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है योजना, नंबर 2 पे आर्थिक समानता, रूढ़िवाद, सामाजिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो इसका तो सभी को पता ही होगा, बहुत सीधा सा आंसर है कौटिल्य। तो और ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 है शक्ति अर्जन, दूसरा है पूर्ण संतोष, तीसरा है निवारण, चौथा है धनोपार्जन। तो इसका सही आंसर होगा निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 14, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? जैसा कि हम ऊपर फॉलोइंग जो था मैच करना था लिस्ट, उसमें भी यह आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 HV कामत, नंबर 2 BR अम्बेडकर, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 4 KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य की षड्गुण्य नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आसन, विग्रह, श्रेय और ऑप्शन नंबर 4 यान। तो चढ़ाई किसके द्वारा की जाती है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, इसमें यान। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है? अश्वघोष, नागार्जुन, कुंडाचार्य या दिग्नाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंडाचार्य। अब ये दो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से बताना है कौन सा सही है, कौन उसकी व्याख्या सही करता है या नहीं करता है। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। नंबर 2, उन्होंने समाज में व्यवस्था के स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी विचार एवं राज्य के टर्की विचार को जोड़ा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 व दोनों सही है, न 1 सही है न 2 सही है। तो 19 का आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसमें एक क्वेश्चन सीधा सा भी बन सकता है कि किसने
भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की? तो आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 20, जवाबित का सिद्धांत संबंधित है प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, शाश्वत कानून, राज्य कानून? तो ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून। हम अपने क्वेश्चन 21 की तरफ पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने नंबर 2, न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया। ऑप्शन नंबर 3, उनका सोचना था कि संस्कृत ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। तो उनका त्रुटिपूर्ण जो कथन है, जो इनसे संबंध नहीं है, तो उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया। यह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, नामांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, नंबर 2 अष्टाध्यायी भाष्य, नंबर 3 है महानिर्वाण तंत्र, नंबर 4 है संस्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महानिर्वाण तंत्र। यह उन्होंने नहीं लिखी और ये 3 जो बुक है ये उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 23, मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हितोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का में दिए गए 4 ऑप्शन मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, मोहम्मडन पॉलिटिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो 23 का आंसर हो जाएगा नंबर 1 सही, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, तो पेरियार से संबंधित है। ईवी रामास्वामी नायर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा? आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक मानववाद की पुकार, बहुलतावाद की स्वीकृति, स्थानीय प्रभुओं की साजिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्थानीय प्रभुओं की साजिश। क्वेश्चन नंबर 25, MK गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए कि कौन सा उनका एक कथन है जो उनसे नहीं मिलता उनके स्वराज के बारे में। यह हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है। यह स्वराज को शासन के रूप में परिभाषित करती है। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है। यह संवाद शैली में लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का 2, यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है। यह उनका आंसर नहीं था, मतलब ये ऑप्शन उनकी त्रुटिपूर्ण कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 26, BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दलित पैंथर। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है उन्होंने सबसे बाद में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, विनोबा भावे द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है? आश्रमों द्वारा संगठित खेती, बैलों के प्रयोग के बिना खेती, सामुदायिक खेती और निर्वाह खेती। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2 बैलों के प्रयोग बिना खेती। क्वेश्चन नंबर 28, जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, हृदय परिवर्तन से वर्ग सहयोग, क्रांति जन इच्छा, अराजकतावाद। 28 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर है क्रांतिकारी जन इच्छा। क्वेश्चन नंबर 29, अमर्त्य सेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके 2 विचार दिए गए। पहले एक स्टेटमेंट है, वह पेरेटो अनुकूलतम की सराहना करते हैं।
परेटो के अनुकूलतम सिद्धांत आएगा यहाँ पे, उसकी सराहना करते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट है, वे संसाधनों की समता के बजाय क्षमताओं की क्षमता पर जोर देते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है या दोनों सही है ये बताना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा कि वे संसाधनों की क्षमता के बजाय क्षमताओं की क्षमता पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन राइट होगा, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, यह भी अमर्त्य सेन से। अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1988, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1988 में नहीं, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4 पर। फर्स्ट है मानव विकास सूचकांक निर्माण, सामाजिक चयन सिद्धांत, जेंडर असमानताओं का अध्ययन। नंबर 4 है अकाल का अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकाल का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 31, यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कानूनी प्रभुसत्ता, आदेशों की का वास्तविक आज्ञापालन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आदेशों का वास्तविक आज्ञापालन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी स्कूल का यह तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? बहुलवाद, आदर्शवाद, फाशीवाद, मार्क्सवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 33, सबल्टर्न उपेक्षित वर्ग की राय के अनुसार राज्य का प्रोत्साहन देना है प्रभावशाली वर्ग के हितों को। नंबर 2, हाशिए पे खड़े समुदाय के हितों को, शासक वर्ग के हितों को, विशिष्ट वर्ग के हितों को। तो ऑप्शन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हाशिए पर खड़े समुदाय के हितों को। तो इसके में है सबल्टर्न स्कूल में कहा जाता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो कि इतिहास वो है नीचे से शुरू किया जाना चाहिए। इसमें राइटर होंगे हमारे रामचंद्र गुहा, सुमित सरकार इस स्कूल के विचारक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से वह कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते थे? राजनीय, आर्थिक सहायता, व्यापार या वाणिज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्य है लेजिटिमेट अथॉरिटीज, बेस्ट टाइप ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। परंपरागत, चमत्कारी, विधि विवेकपूर्ण है या विधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधिक विवेकपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36, मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। मनुष्य की मुक्ति के लिए कानून, ऑप्शन नंबर 2, कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए, मनुष्य के नैतिक उत्थान पर, ऑप्शन नंबर 4 है अच्छे जीवन के लिए। 36 का आंसर हो जाएगा 1, वह मार्क्स स्कूल जो है इमेंसिपेशन की बात करता है, मनुष्य की मुक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कथनों में से कौन सा वैधता का आशय बताता है? लेजिटिमेसी का मीनिंग बताता है। इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका तात्पर्य प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर 2, इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना जो उसे कायम रखना ही प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3, इसका तात्पर्य उस आस्था से है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 4, इसका तात्पर्य है कि शासन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना। तो 37 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है 2, इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, विधि सम्मत संप्रभुता, कानूनी, यथार्थ संप्रभुता, तथ्यात्मक, नामधारी संप्रभुता, वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है, लोकप्रिय संप्रभुता, जनता की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का 3, नामधारी संप्रभुता, वह जो शक्ति का
यथार्थ में प्रयोग करता है, यह सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल मत प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली, परोक्ष प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न विचारकों में से प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? तो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है संत साइमन, प्रोदो, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4। 41, क्वेश्चन नंबर 41, निश्चयपूर्वक कथन ए, फासीवाद प्रजातंत्र का शत्रु है। आर, यह व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए व आर दोनों एकाकी रूप में सत्य है, आर ए का सही विवेचन है। ऑप्शन नंबर 2, ए व आर दोनों एकाकी रूप में सत्य है लेकिन आर ए का सही विवेचन नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो 41 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही विवेचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, इसमें थिंकर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के नाम दिए गए हैं थिंकर्स के और उनके कोर आइडिया को सूची बी में दिया गया है। तो सही मिलान करना है। इजाय बर्लिन नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता को 2 प्रकार में बांटता है और F.A. हेयक का होगा अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर, बी जो है वो 4 से मिलेगा। कॉल पॉपर का होगा उत्तरोत्तर परिवर्तन जो 2 से मिलेगा। C.P. मैकफर्सन है रचनात्मक स्वतंत्रता का आइडिया देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, इसमें मार्क्सिस्ट थिंकर है, इनके कोर आइडिया को मिलाना है। 43, लेनिन का है क्रांति का अग्रदल, ए का 3 से मिलान होगा। रोजा लग्जमबर्ग हो जाएगा, बी का 1 से जनता की स्वार्थ सफुरता, माओ तत्से तंग का होगा जनदिशा और ग्रामसी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निष्क्रिय क्रांति। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, नामांकित में से क्या पर्यावरणवाद की अनुरूपता में नहीं है? स्पेसिस अर्थ, गया हाइपोथेसिस, कार्टेजियन न्यूटोनियन विचार चरित्र और जैव केंद्रित क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुरूपता में नहीं है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, नारीवाद की कौन सी धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है? रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म या कल्चरल फेमिनिज्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, कल्चरल फेमिनिज्म, सांस्कृतिक नारीवाद। क्वेश्चन नंबर 46 एडम स्मिथ से संबंधित है, इसमें 2 विचार दिए गए हैं, उनको बताना है। वे फर्स्ट है, वे हस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरी स्टेटमेंट है, उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया। तो 46 का आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कि कौन से सही है या नहीं। तो इसमें दोनों सही होगा, ए और 2 दोनों सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए कि कौन सा
कथन गलत है। तो 47 राज्य समाज की अधिसंरचना का एक घटक है, यह सही है। सरवारा क्रांति के बाद राज्य बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा, यह गलत है। राज्य समाज में विधिपूर्ण वर्ग विभाजनों की रचना है। अधीनस्थ वर्गों के लिए राज्य सदैव अधिनायकवादी होता है। तो इसका ऑप्शन 2 त्रुटिपूर्ण है, यह आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। 48 उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संबंध में नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 प्रशासकीयता एवं निरंतर एवं वर्धमान सरोकार है, यह एक सशक्त राज्य की एक निरंकुश राज्य से विभेदित करता है। तो 48 क्या होगा, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों सही है, न एक सही है न 2 सही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 संप्रभुता पर ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। प्रभुसत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। नंबर 2 कोई अमूर्त अवधारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती। कानून उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत प्रभुसत्ता में भेद होता है। तो इसका 49 का ऑप्शन आंसर होगा 2, राइट आंसर हो जाएगा। कोई अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती, यह कथन ऑस्टिन की संप्रभुता के लिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 हन्ना अरेंट से नामांकित में से क्या हन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? आत्म प्रक्रियाओं की निर्माता। नंबर 2 के ऊपर नहीं के प्रति शक्ति, सहमति के रूप में शक्ति, सामूहिक कार्रवाई के कारण बढ़ती हुई क्षमता। तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पावर लेजिटिमाइज्ड इज कंसिडर्ड एज वेद शक्ति मानी जाती है। सत्ता, प्राधिकार, प्रभाव, छलयोजन, बल। तो वेद सत्ता का प्रयोग होगा 1 सत्ता, प्राधिकार। 51 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। 52 अधिकारों पर बर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था। जो बर्क और पेन का अधिकार नहीं था, विवाद केंद्रित नहीं था, उसके बारे में बताना है। एडम बर्क है जो है वो रूढ़िवादी है और पेन जो है वो एक तरह से उदारवादी है। यह प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। यह क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो पेन उनमें समर्थन करता है। थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकारों का, जो 3 प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे लोक के द्वारा। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर। क्वेश्चन नंबर 53 स्वतंत्रता के मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप क्या? नंबर 1 विच्छिन्नता का अंत। नंबर 2 मानवीय रचना धार्मिकता की अभिव्यक्ति। नंबर 3 विचारधारा के प्रति निष्ठा। नंबर 4 आत्मसिद्धि। तो इसमें से बताना है कौन सी स्वतंत्रता के मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप सही है। 53 के इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। 54 क्वेश्चन नंबर 54 नामांकित में से कौन संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है? तो जॉन रॉल्स, एरिक रोकोस्की, रोनाल्ड डोर्किंग और माइकल वाल्जर। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल वाल्जर। क्वेश्चन नंबर 55 जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। अज्ञान का पर्दा, लौकिक प्रंतुक, मूल स्थिति, विशेष पूर्वता क्रम। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लौकिक
परंतुक। क्वेश्चन नंबर 56, लोकतंत्र के चिर सम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, यह एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है, यह सद्जीवन अर्जित करने की ओर लक्षित सामान्य हित को पूरा करता है, यह लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है। ये इसमें डेमोक्रेटिक थ्योरी दी गई है और थिंकर्स के नाम, तो इनका सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 57 57 का संरक्षण लोकतंत्र, तो ये मिलेगा संरक्षक लोकतंत्र मिलेगा, ये मिलेगा 4 से जर्मी बेंथम। विकासात्मक लोकतंत्र मिलेगा JS मील से 2 से, B का 2 से, C का लोकतांत्रिक अभिजनवाद मिलेगा 1 से श्यूम्पिटर से। बहुलवादी लोकतंत्र D मिलेगा 3rd से रॉबर्ट डाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, लोकतंत्र पर मार्क्स के विचार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रबोधन। परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। नंबर 2, स्टेटमेंट। बुर्जुआ लोकतंत्र अवसरचनाकुल बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है। अवसरनाकुल बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सही है, या दोनों सही है या नहीं है सही। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 59, नामांकित में से कौन सा एक प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल पूछा गया है, बहुलतंत्र, जनमत संग्रहमूलक लोकतंत्र, जन लोकतंत्र, सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा 1, बहुलतंत्र इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। बहस पर आधारित सहमति, पूर्व नियमित वरीयताएं, प्रेफरेंस, खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें, आदर्श भाषण, दशा। तो 60 का आंसर हो जाएगा 2, यह विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। पूर्व नियत वरीयताएं, प्रीफिक्स, प्रेफरेंस इससे संबंधित नहीं है। तो 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का 3, ब्रिटेन। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। Which one of the following is the strongest upper chamber in the world? निम्न में से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है। सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका, सीनेट कनाडा, लोकसभा ब्रिटेन, राज्यसभा भारत। तो 62 का आंसर हो जाएगा 1, सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत सूत्रित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है 63 का इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द पॉलिटिक्स। तो इसका 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द स्पिरिट ऑफ लॉज, रॉबर्ट मिशेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, निम्न जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 64, एकात्मक संविधान एक केंद्रीय सरकार है, यह सही है। संघीय संविधान केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, यह भी सही है।
संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यकाल होती है। संसदीय शासन प्रणाली में यह गलत है। संसदीय शासन प्रणाली में कभी भी निर्धारित कार्यकाल नहीं होता, कभी भी सरकार गिर सकती है। वैसे उसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है या कहीं पे 4 साल का होता है, जहाँ अमेरिका में 4 साल का है, भारत में 5 साल का है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। निम्नलिखित में से किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है? इसमें 4 ऑप्शन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कनाडा ने, भारत ने, चीन ने। तो 65 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है 2, कनाडा ने। क्वेश्चन नंबर 66। चीन में निम्न अंगों में से किसके पास वास्तविक सत्ता होती है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 स्थायी समिति, नंबर 4 उप अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर 3 स्थायी समिति। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 2 चीन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। फ्रांस का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करता है। भारत का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा सही है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 67 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68। निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 69 क्वेश्चन। निम्न अंगों में से अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, सीनेट या प्रतिनिधि सभा। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 70। 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। तो ए है ब्रिटेन की दल प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। तर्क आर, यह इसलिए क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल 2 दलों की ही भूमिका है। तो इसका ऑप्शन होगा 70 का ए सही। ए और आर दोनों सही है, सत्य है। आर ए का सही विवेचन है। तो 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71। इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवा औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के लिए। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? बेजहार्ट, लॉर्ड ब्राइस, डी लाम्बे, एच जे लास्की। क्वेश्चन नंबर 71। 71 का ऑप्शन राइट है 3 डी लाम्बे। डी लाम्बे इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। हम संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो इसका जस्टिस मार्शल, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश ह्यूज या लॉर्ड ब्राइस। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 30 मुख्य न्यायाधीश ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 73। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यह 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 74। किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्रदान है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के सम्राट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वविवेक अधिकार प्रदान है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 75। द बुक अमेरिकन प्रेसिडेंसी इज ऑथर्ड बाई। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है ब्राउन एस, कार्विन ई एस, एच जे लास्की, विलियम डब्ल्यू। तो 75 का राइट ऑप्शन होगा एच जे लास्की।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। चीन संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य एक समाजवादी राज्य है। नंबर 2 स्टेटमेंट है, इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है तथा यह मजदूर एवं किसानों के गठजोड़ पर आधारित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 सही है। जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य एक समाजवादी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। नामांकित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? द्विदलीय मत प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक संसद, संघवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संघवाद। संघवाद फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78। देशों के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य है। क्यूबा, वेनेजुएला, कतर। ऑप्शन नंबर 2 थाईलैंड, लाओस, स्पेन। ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब, इजराइल, पश्चिमी सहारा। ऑप्शन नंबर 4 चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर 4, चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। नामांकित में से कौन सी शब्दावली अन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है? सूची प्रणाली, द्विसदनात्मक वाद, संविधान की सर्वोच्चता, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्विसदनात्मक वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कनाडाई फेडरेशन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 संसदवाद को संघवाद से जोड़ने वाला कनाडा पहला देश है। डोमिनियन, फेडरेशन और प्रांत अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। नंबर 3 अवशिष्ट शक्तियाँ फेडरेशन को दी गई है। नंबर 4 प्रांतों के उपराज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रांतों के उप राज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह त्रुटिपूर्ण कथन है कनाडाई फेडरेशन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 81। ब्रिटिश संसद प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। नंबर 1 नियंत्रण एवं संतुलन, छाया मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर 3 वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नियंत्रण व असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, कांग्रेस के विधायकों पर राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार, कांग्रेस को संदेश भेजने की राष्ट्रपतीय शक्ति। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति पृथक्करण व्यक्ति स्वातंत्र्य को प्रत्याभूत करता है। स्टेटमेंट सेकंड है, यह सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति के उनके अवलोकनों पर आधारित था। ऑप्शन 1 है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 84। नामांकित में से कौन सा अमेरिका प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है? अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है। जेरीमैंडरिंग, पार्क बैरल व्यवस्थापन, लॉन्ग रोलिंग, फिलिबस्टर। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिलिबस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। सही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में कार्यपालिका की वैधता का आधार,
और सूची बी में संबंधित देश दिए गए हैं। 85, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ए मिलेगा 3 से। विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। बी का राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, ये मिलेगा 4 से। दक्षिण अफ्रीका मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, ये मिलेगा 1 से। यूनाइटेड किंगडम से राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र है, ये मिलेगा 2 से। डी मिलेगा 2 से। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए का 3 से, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सैनिक आयोग, 2 राज्य परिषद, नंबर 3 राष्ट्रपति, नंबर 4 राष्ट्रीय परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय परिषद चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87। किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन 2 स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, ऑप्शन नंबर 3 चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस की राष्ट्रीय सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 3, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यायिक पुनर्वालोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। नंबर 1 ऑप्शन, इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 उच्चतम न्यायालय केवल यह पुनर्वलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ हो, न कि प्रक्रिया के सार तत्व का। ऑप्शन नंबर 3 संविधान का संक्षिप्त रूप इसके क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधनों के पुनर्वलोकन की उपेक्षा करता है। तो 88 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय केवल यह पुनर्वलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ हो, न कि प्रक्रिया के सार तत्व का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। तो ये इसको पहचानना है क्या दोनों सही है, क्या उसकी व्याख्या सही करता है, या कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ए स्टेटमेंट है उदार संविधानवाद शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। कारण आर, शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता को और ले जा सकता है, या को नहीं आएगा, की ओर ले जा सकता है, ये आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का 4, ए असत्य किंतु आर सत्य है। तो आर स्टेटमेंट इसका सही है। अगला भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है 90वीं। इसके स्टेटमेंट ये है यूनाइटेड किंगडम में संसद संप्रभु है। कारण आर, संसद की शक्ति का क्षेत्र और अभ्यास असीमित है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 91 निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका का गौण महत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का 3, उद्देशिका संविधान का भाग है। और यह उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसी को मान लिया गया था। बाद में उद्देशिका जो संविधान का भाग है, जो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, और हम भारत के लोग में ही पूरी शक्ति मतलब दी गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 निश्चयपूर्वक कथन ए, भारत ने संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकार है।
और तर्क आर, भारत का राष्ट्रपति राज्य का नामधारी अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। तो ये इसमें 92 में ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही विवेचन करता है। 93, एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है। अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल नंबर 312 में दी गई है। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 2, संसद के अधिनियम के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स आर एंश्योर्ड बाय, लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 311 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 आर्टिकल दिए गए हैं, उनका मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा अस्पष्टता का अंत, तो ए का मिलेगा 3 से, तो ए का 3 2 में मिल रहा है और 3 में भी मिल रहा है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 होगा स्वतंत्रता का अधिकार, तो बी मिल रहा है 1 से, बी मिल रहा है 1 से, तो राइट इसमें ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 3। और अनुच्छेद आर्टिकल 21 से मिलता है शिक्षा के अधिकार से, अनुच्छेद 24 मिलता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सा जोड़ा विमेल है जो मेल नहीं खाता। 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 41 कुछ दिशाओं में काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवर्ती, ऑप्शन नंबर 4। 13 विधि के समक्ष क्षमता। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये मिलता अनुच्छेद 13 विधि के समक्ष क्षमता नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 97, यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना है तब संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा। 97 प्रथम, द्वितीय, तीसरी में, पांचवी में। तो 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 प्रथम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का चुनाव के बारे में किया गया है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन 1 ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रांतियों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न अधिकारियों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा बताया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। हमारा 100वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन से विमेल है, कौन सा मेल नहीं खाता। शिक्षा समवर्ती सूची, आयकर समवर्ती सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, जनगणना संघीय सूची। तो हमारे 100 का राइट आंसर हो जाएगा 2, आयकर समवर्ती सूची, जो कि मेल नहीं खाता है। और ये तीनों शिक्षा समवर्ती सूची में दिया गया है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में और जनगणना संघ सूची में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 2। 102, भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 360। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किस में निहित है? तो यह ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को इसकी शक्ति निहित है और ये आर्टिकल 108 के तहत दोनों सभाओं को बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 104। जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, भारत का संविधान स्थापित करता है दोहरी न्याय व्यवस्था, राज्य अपने न्यायालयों को संगठित करने में स्वतंत्र है, कोई एक रूपता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था। भारत का संविधान वकीलों का वर्ग है, निम्नलिखित में से किसने कहा है? एच.वी. कामत, पी.सी. देशमुख, हिम्मत सिंह महेश्वरी, महावीर त्यागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.वी. कामत। क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंधुत्व। 107 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट ए में संविधान सभा के पद और सूची बी जो है उसमें पद धारक व्यक्ति। तो 107 का मिलान करते हैं हम। संविधान सभा के स्पीकर थे, तो ऑप्शन नंबर 3 कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। बी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णाचारी, तो बी का मिलेगा 2 से। संविधान सभा के सचिव थे, तो ये मिलेगा एच.वी. अयंगार 4 से। संविधान सभा के सलाहकार थे, तो ये बच गया एक, बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 108। नामांकित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय, युक्ति युक्त वर्गीकरण। तो इसका ऑप्शन राइट होगा 108 का 1, संसदीय सर्वोच्चता अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका साक्षात्कार उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(j) में था, ये ठीक है। संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र एक नकारात्मक अधिकार के रूप में है। तो क्वेश्चन 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व दोनों सही है। तो 1010 क्वेश्चन नंबर। राज्य नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्द राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? बाध्यता, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 1 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, 2 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, नंबर 3 गाय एवं बछड़ों के वध का निषेध, नंबर 4 वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 111। किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्थानांतरित किया कि मूल अधिकारी एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यावश्यक विशेषता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केरला एजुकेशन बिल वाद 1958, ऑप्शन नंबर 2 गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद भारती वाद 1973,
मिनर्वा मिल्स वाद 1980। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। क्वेश्चन नंबर 112, लिस्ट ए और लिस्ट 2 को मिलाना है। केशवानंद भारतीवाद, संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर 2। एक ए मिलेगा 2 पार्ट से, संविधान की सर्वोच्चता। इंदिरा नेहरूवाद, बी मिलेगा 4 से, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। इंदिरा, ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राव वाद, तो इसका मिलेगा 1 से, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर डी, SR बोम्मईवाद, तो ये मिलेगा 3rd से, संघवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। संवैधानिक संशोधनों के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। नंबर 1, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। 2, यह ध्वनि मत से पारित किया जा सकता है। 3, यह संसद की संविधायी शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति। 4, संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनर्वालोकन का विषय नहीं है। तो 113 का राइट आंसर होगा 1 में दिया गया है 1 व 3, 1 और 3 सही आंसर है। 1 में दिया गया है संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, और 3 में दिया गया है यह संसद की संविधायी शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। राज्य सूची की नामांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। ऑप्शन नंबर 1, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, लोक व्यवस्था एवं स्वच्छता, कारागार, दाव एवं नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर 1, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संविधान के भाग 9 का शीर्षक है पंचायत। 2, इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्देशित अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। तो 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। सही कथनों को पहचानिए। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान को 3री अनुसूची में उल्लिखित है। दूसरी स्टेटमेंट है, किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। ऑप्शन नंबर 3, संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषणकर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिया जाता है। तो इसमें पहचान करनी है कि कौन कौन सा सही है। तो 116 में इसका राइट आंसर दिया है 2 और 3, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। दूसरे में दिया गया है किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी, और 3 में दिया गया है संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है। 116 में 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, जिसमें दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 117। 16वीं लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का संबंध है। झारखंड एवं केरल से, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल से, दिल्ली एवं गोवा से, पश्चिम बंगाल एवं केरल से। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल एवं केरल से 2 मनोनीत सदस्य आंग्ल भारतीय है, जिन्हें अब हटा दिया गया है, आंग्ल भारतीय का अब खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118।
नामांकित में से क्या उच्च न्यायालय का के अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार है? एक, अंतर सरकारी विवाद। दो, मूल अधिकारों का परिवर्तन। तीन, राष्ट्रपति का चुनाव। चार, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो 118 क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर अंतर सरकारी विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, राष्ट्रपति का चुनाव। इस क्वेश्चन में अभी डाउट है तो इसका आंसर आपको बाद में बता दिया जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 119, नामांकित में से कौन सा वाद प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघवाद, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर 2, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। कथन 1, बम्बई वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। कारण आर, यह एक संभावना है कि संसद ऐसी घोषणा का अनुमोदन न करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थन कौन है? तो इसका वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट टक्कर, रेमंड आरन या हैंस मॉर्गन्थो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैंस मॉर्गन्थो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, निम्न में से कौन सा जोड़ा विमेल एज कॉल्ड एज संचार उपागम? हंस मॉर्गन्थो, यथार्थवादी सिद्धांत, थॉमस सेलिंग खेल सिद्धांत, मार्टिन सुबिक सर्वहारा, अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर 4। 104 जो है वो सही मिलान नहीं है, ये तीनों ऊपर के सही मिलान है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? प्राकृतिक साधन, तकनीकी, आबादी, अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124, निम्न में से कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है? विश्व जनमत, मैत्री, अंतस्थय राज्य का निर्माण, शस्त्रीकरण। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, विश्व जनमत। सामूहिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 125, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई वेस्टफैलिया संधि में, म्यूनिख समझौते में, राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 126, निम्न देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, भूटान। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है? दक्षिणी एशियाई की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना, आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना। ऑप्शन नंबर 4, अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने सदस्यों देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना। ये इसका सार्क का उद्देश्य नहीं है। सार्क में 8 कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 128, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक निपटारे का निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं है? नाकाबंदी, वार्ता, विवाचन, समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का ए, नाकाबंदी। क्वेश्चन नंबर 129, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य है? पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना, वर्ग संघर्ष को तीव्र करना, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर 4, नव साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन करना। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 130,
शक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। शक्ति से इस खेल का आधार है हित। निम्नलिखित में से किसने कहा? मोर्गन्तो, मैकियावेली, एफ.एल. सुमन, जॉर्ज एफ. केनन। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोर्गन्तो ने यह स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। यह किसका कथन है? जोसेफ फ्रैंकल, कैपलान, जे.डी. सिंगर, रिचर्ड लिटिल। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैपलान। क्वेश्चन नंबर 132। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत पर अधीन है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2 का 1, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 8। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 2 का एक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। विदेशी नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्य एक प्रकार है। बहुसंस्कृतिवाद का, नवग्रामसीवाद का, निर्भरता संप्रदाय का, उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। नव यथार्थवाद से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। रक्षात्मक यथार्थवाद का मुख्य भाव सुरक्षा है, दुविधा होना। ऑप्शन नंबर 2। आक्रामक यथार्थवाद का मुख्य भाव सापेक्ष लाभों का अधिकतम करण होना। नंबर 3। स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विद्यमानता तथापि इसका अनिवार्य राज्यक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर 3, स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल। क्वेश्चन नंबर 135। वालरस्टीन के विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। इसके स्थानपरक आयाम है परिधीय एवं मूल राज्य। नंबर 2। इसके लौकिक आयाम है चक्रीय ताल, सेकुलर प्रवृत्तियां, रणनीति एवं कंप्यूटर गणना। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक लेखिका कौन है? हिल्फरेडिंग, कार्ल कौस्टकी, रोजर लग्जमबर्ग, जोसेफ स्टालिन। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह बुक रोजर लग्जमबर्ग की है। क्वेश्चन नंबर 137। लेनिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है? वित्त पूंजीवाद का उदय, पूंजी का निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजीवाद संघों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 4। विश्व साम्राज्यवादों राष्ट्रों का संघ, विश्व साम्राज्यवादों राष्ट्रों का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा 137 का। इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा डाउट है तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं हम, बाद में आपको कमेंट के द्वारा इसमें बता दिया जाएगा। 137 का और एक क्वेश्चन पहले रह गया था उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 138। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 138। साम्राज्यवाद पूंजीवाद के समारंभ के साथ। तो ए का मिलेगा रोजर लग्जमबर्ग से, ए का 3। केंद्र परिधि सिद्धांत, केंद्र परिधि सिद्धांत किसने दिया था? रोल प्रेबिस ने। अल्प विकास का सिद्धांत दिया था अंदर गुंदर फ्रैंक ने। नवग्रामसीवाद का दिया था रॉबर्ट कॉक्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। फलनवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है, गैर राज्य
कर्ताओं के बीच वृद्ध सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएंगे। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न एक ना दो सही, कोई नहीं है सही। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, लिस्ट ए और लिस्ट बी को मिलाना है। 140 व्यक्ति कारक अध्ययन। व्यक्ति कारक अध्ययन अलेक्जेंडर एवं जूलियट जॉर्ज। परिवेशीय अध्ययन इसका हो जाएगा, परिवेशीय अध्ययन का हो जाएगा हेरोल्ड एव मार्गरेट स्प्राउट। कर्ता अध्ययन इसका हो जाएगा जॉर्ज बर्टन। प्रक्रिया अध्ययन इसका हो जाएगा डी का 2 सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको हम दोबारा करते हैं। व्यक्ति तत्व कारक अध्ययन ए का 3, अलेक्जेंडर एव जूलियट जॉर्ज। परिवेशीय अध्ययन बी का 1, हेरोल्ड एव मार्गरेट स्प्राउट। कर्ता अध्ययन का 4 हो जाएगा बर्नार्ड कोहेन। और प्रक्रिया अध्ययन जॉर्ज बर्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैदी की दुविधा परस्पर केवल धमकियों का खेल है। 2, चिकन खेल धमकियों एवं वायदों का खेल है। तो 142 का 141 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, न एक सही है न 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142, कार्ल डयस द्वारा वर्णित 4 तत्वों को पहचानिए जो प्रतिसंहरण प्रक्रिया की कुशलता का मापन करते हैं। भार, विलंब, लाभ एवं आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 2, आर्द्रता, विकृत, विलंब एवं पुनरुत्पादन। 3, माध्यम, उर्वरता, स्थिरता एवं आर्द्रता। 4, भार, विकृत पृष्ठभूमि का शोर एवं भार सामर्थ्य। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा 1, भार, विलंब, लाभ एवं आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, बेरिक एवं ये बर्ताज और बर्ताज द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्गों में शामिल नहीं है। अनुरक्षण संबंध, प्रभाव संबंध, बल संबंध, छल योजना मूलक संबंध। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुरक्षण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144, संयुक्त राष्ट्र संघ इस सिद्धांत पर आधारित है। सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार, शक्ति संतुलन, सामूहिक प्रतिरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामूहिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर है 145, प्रेक्षपास्त्र प्रौद्योगिक नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो नंबर 1, इसे 1987 में G7 देशों द्वारा बनाया गया। यह एक संधि नहीं है बल्कि एक सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक साझेदारी है। भारत इस अभिशासन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, यह उन वस्तु एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है जो जनसंहार के आयुधों की वाहक प्रणालियों में योगदान कर सकती है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत इस अभिशासन का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इस्लामिक स्टेट सीरिया। ऑप्शन नंबर 2, अल-कायदा अफगानिस्तान, बोको हराम नाइजीरिया, हिजाबुल्लाह फिलिस्तीन। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिजाबुल्लाह फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 147, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मिलान करना है। 47 में विभेदीकृत नागरिकता मैरियम यंग की है। उदारवाद के सद्गुण के साथ विविध संस्कृति पहचानों का समायोजन, ये भिक्खु पारिक। समुदाय आधारित पहचान की मान्यता, यह चार्ल्स टेलर।
समूह विभेदीकृत अधिकार, यह विल के मिल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 हु आर वी, नंबर 3 द ग्रेट डिस्पर्शन, ऑप्शन नंबर 4 ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 का 2 ORV। यह फुकुयामा की पुस्तक नहीं है और ये तीनों पुस्तकें फुकुयामा द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 149, क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत अधिक आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने की भूमिका पर बल देता है? संघवाद, गणतंत्रीय उदारवाद, फलनवाद, नवफलनवाद। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नवफलनवाद। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन और कारण वाला है क्वेश्चन। पढ़ते हैं हम। कथन ए, राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष अर्थ अस्तित्व रक्षण है। कारण, अपनी भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहीं पर हमारे 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं राजस्थान लेक्चरर लेवल के पहले पेपर का, और इसके आगे हम दूसरा पेपर भी आपके लिए डालेंगे। तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।